गुड आफ्टरनून बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर पार्टिकल्स को ऊपर या नीचे की गति कराने के लिए आवश्यक बल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किसी नत तल पर पिंड को नीचे की ओर चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल। नीचे जब चलाना है तो न्यूनतम बल कितना होगा। और देखिए ये तीनों जो हम लोग बात की न्यूनतम बल की, एक पहले पढ़े हम लोग कि क्षैतिज तल पर इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोग नीचे की ओर ही बात कर रहे हैं, एक ऊपर की ओर बात करेंगे, ऊपर की ओर चलाने के लिए। जैसे यहाँ बल एफ जो लगाया जा रहा है, इधर लगाया जा रहा है, तो मोशन इसका इधर होगा। और जब इसका मोशन इधर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इसके जस्ट अपोजिट होगा, ऊपर की ओर लगेगा। अगर मोशन ऊपर होता तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे होता, जैसा कि इसमें हुआ है। फ्रिक्शन इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इधर इसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और ये ध्यान रहे कि फ्रिक्शन फोर्स हरदम तल के स्पर्श रेखीय होता है। फ्रिक्शन फोर्स तल के स्पर्श रेखीय होता है, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी नहीं। तो ये तीनों एग्जाम में न्यूमेरिकल के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसकी कंडीशन यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे अल्फा लिया गया है, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इससे कोई अनंत तल है, नत तल है, इंक्लाइन प्लेन है, इस पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, इसका खुद का वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं W। अब ये जो है रिएक्शन फोर्स वो इस तल के लंबवत होगा, तल के लंबवत रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन R दिया हुआ है। और ये जब अल्फा है तो ये वाला भी कोण अल्फा होगा, ये हम लोग अभी देखे हैं, इससे पहले भी देख चुके हैं। तो ये अल्फा होगा, तो W का ये जो कॉस कंपोनेंट होगा W कॉस अल्फा, ये इन दोनों को बैलेंस करना चाहेगा, इसको बैलेंस करना चाहेगा। अब देखिए कि एक इसमें बाह्य बल F लगाकर खींचा जा रहा है, तो F को हम लोग किस पर खींच रहे हैं, एक F बल लगाकर खींच रहा है। F जो है वो क्या है, इसके जो इस प्लेन से थीटा कोण बना रहा है, इस प्लेन से इंक्लाइंड प्लेन से थीटा कोण बना रहा है। ये देखिए ये कोण है थीटा, ठीक है। तो इसका जो एक कॉस कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब ये इस तल पर मोशन के लिए जिम्मेदार बल है एफ कॉस थीटा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर जो बल होगा एफ साइन थीटा होगा, जो क्या है भार के कॉस कंपोनेंट को क्या करेगा, बराबर करेगा। ये देखिए सिचुएशन हो जाएगा। और मोशन इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेगा, और फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज म्यू आर ही होता है। अब हम लोग देखेंगे संतुलन की अवस्था में चित्र से कि म्यू आर किसके बराबर है, म्यू आर, और इधर दो बल इसको कौन से कंपोजिशन करें, एफ कॉस थीटा डब्ल्यू साइन अल्फा, म्यू आर इक्वल टू एफ कॉस थीटा डब्ल्यू साइन अल्फा, इक्वेशन 1। अब रिएक्शन फोर्स की तरफ कौन से बल लग रहे हैं, आर प्लस एफ साइन थीटा, और इसको कंपेंसेट कौन कर रहा है, भार का जो कॉस कंपोनेंट है डब्ल्यू कॉस अल्फा। इस प्रकार से हम लोगों को दो इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन से आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस एफ साइन थीटा को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसके बाद हम लोगों को ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का जो मेन मोटो है एफ निकालने के लिए, तो एफ निकालने के लिए ये सारा काम करेंगे। तो एफ इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू म्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब फिर हम लोगों को म्यू पता है कि म्यू क्या होता है, टेन लेमडा होता है, म्यू इक्वल टू टेन लेमडा और टेन लेमडा, ठीक है। इधर कोई जाएगा, यहाँ से लेमडा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया जा चुका है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में, इसको ध्यान दे दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू टेन लेमडा और टेन लेमडा साइन लेमडा कॉस लेमडा रखेंगे, पुट करेंगे एफ इक्वल टू डब्ल्यू साइन लेमडा कॉस लेमडा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है बेटा। फिर कॉस थीटा साइन लेमडा अपन कॉस लेमडा, इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे जो भी है, फिर कॉस लेमडा कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू साइन लेमडा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस लेमडा अपन कॉस थीटा कॉस लेमडा प्लस साइन थीटा साइन लेमडा। और ये फार्मूला है एफ इक्वल टू डब्ल्यू साइन लेमडा माइनस अल्फा अपन कॉस लेमडा माइनस थीटा का, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि लेमडा माइनस थीटा ही क्यों कर रहे हैं, थीटा माइनस लेमडा क्यों नहीं किया जा रहा है, ये जरूर सवाल पैदा हो रहा होगा। तो
उसका जवाब पहले ही मिल चुका होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एफ मिनिमम हम लोग को चाहिए, तो नीचे वाले कंपोनेंट को कॉस लेमडा माइनस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। और कॉस लेमडा माइनस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 होगा टोटल का, और 1 इसका वैल्यू जब होगा, मतलब कि कॉस लेमडा माइनस थीटा इजक्वल टू कॉस लेमडा माइनस थीटा इजक्वल टू कॉस 0, और यहाँ से लेमडा इजक्वल टू थीटा हो जाएगा। और जब लेमडा इजक्वल टू थीटा रखेंगे तो हम हो जाएगा एफ मिनिमम, एफ के न्यूनतम मान के लिए लैम्डा वेलोसिटी रखने पर एफ मिनिमम इज इक्वल टू डब्लू साइन लैम्डा माइनस अल्फ़ा। और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डब्लू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। अब ये ध्यान रहे कि थीटा क्या है, कि फोर्स जो लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, जो इंक्लाइंड प्लेन से जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कोण है थीटा। ये जो कोण है ये वाला है थीटा। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम कोण है अल्फा, जो हम लोग पहले थोड़ा सा उसको अल्फा को थीटा की जगह ले लिए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, और लेमडा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। यहाँ थीटा क्या है, कि जो फोर्स जो लग रहा है उसका डायरेक्शन इंक्लाइंड प्लेन से थीटा है। अब इसका देखिए कंक्लूजन क्या होता है, कि कंक्लूजन में है कि यदि इफ़ अल्फा माइनस लेमडा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अल्फ़ा छोटा है लेमडा बड़ा है, अगर ऐसा है कि अल्फ़ा छोटा है लेमडा बड़ा है तो एफ़ की वैल्यू डब्लू साइन लेमडा माइनस अल्फ़ा होगा, मतलब एफ़ की वैल्यू हमको खींचना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अगर एंगल ऑफ रिपोज कम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन से तो हमको बल लगाना पड़ेगा नीचे करने के लिए। और यदि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बराबर है तो पार्टिकल क्या है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रहेगी, मतलब जस्ट चलने ही वाली रहेगी। और यदि अल्फ़ा बड़ा है और लेमडा छोटा है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज जो है ये वाला बड़ा है किससे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, तो क्या है, पिंड क्या है स्वयं चलेगी, उसको चलाने के लिए हमको किसी भी प्रकार की बल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, एक गलत है, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की ओर जब हम लोग को पिंड की गति करानी है तब हम लोग को बल कितना लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सिंपल है। ठीक उसी प्रकार हो जाएगा, एक एंगल ऑफ रिपोज अल्फा है, ए पार्टिकल रखा हुआ है, पार्टिकल का नीचे का वेट लेगा डब्लू, ए इसका अल्फा हो जाएगा, इसका अल्फा इसका कॉस कंपोनेंट यहाँ डब्लू का हो जाएगा अल्फा। और बल जब इधर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, एफ हॉरिजॉन्टल मतलब इसका इंक्लाइंड प्लेन से कितना है, थीटा कोण है, इंक्लाइंड प्लेन से थीटा कोण है, याद ध्यान रखिएगा। इसका जो कॉस कंपोनेंट इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इसी प्लेन पर इसको मूव कराने के लिए ज़रूरत जिम्मेदार है। अब इस प्लेन पर मूव कराने के लिए जिम्मेदार है, इधर मोशन हो रहा है, इधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब इसके ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। ये देखिए म्यू आर है, पिछले कंडीशन में अलग हो रहा था, क्यों अलग हो रहा था, क्योंकि इधर हम लोग फोर्स जो फिर उसका डायरेक्शन इधर था, फोर्स इधर चला रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स इधर हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाह्य बल है, ऊपर की ओर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, अब एक तल के लंबवत है, अनंत तल के लंबवत है, ये क्या रिएक्शन फोर्स लेगा, हरदम तल के लंबवत लगता है, तो एफ का एक इधर कॉस कंपोनेंट हो गया, एक साइन कंपोनेंट हो गया। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि सबको संतुलन की अवस्था में इक्वल करेंगे हम लोग, तो इक्वल कौन से कर सकते हैं, आर प्लस एफ साइन थीटा, आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डब्लू कॉस थीटा, इक्वेशन 2। अब इधर क्या करेंगे, एफ कॉस थीटा इधर अकेला फोर्स है तो किसके बराबर होगा, म्यू आर प्लस डब्लू साइन अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एफ हमारा मेन मोटो है एफ निकालना, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ आर की वैल्यू पुट करेंगे डब्लू कॉस अल्फा, आर इज इक्वल डब्लू कॉस अल्फा माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, प्लस डब्लू साइन अल्फा। क्लियर, फिर ये करेंगे यहाँ से, फिर एफ की वैल्यू निकालेंगे डब्लू म्यू कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा अपन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जब चढ़ना है तो प्लस आ रहा है, अब जब नीचे जब आना था तो क्या है, यहाँ माइनस आ रहा था ऊपर वाले में। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ फिर वही म्यू की वैल्यू, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और इसका क्या है वैल्यू, टेंजेंट ऑफ
क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का होता है, तो टेन लेमडा साइन लेमडा पर कॉस लेमडा होता है। फिर इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद, फिर आ जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लेमडा और कॉस लेमडा माइनस थीटा। अब एफ का वैल्यू मिनिमम करने के लिए इसको हम लोग फिर मैक्सिमम करेंगे, और मैक्सिमम करेंगे तो लेमडा इक्वल टू थीटा पुट करेंगे, लेमडा इक्वल टू थीटा पुट करेंगे, तो एफ मिनिमम जो होगा डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लेमडा होगा। ठीक है, अब इसमें प्लस है तो इसको पहले रखें या इसको पहले रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से कि एफ मिनिमम जो हो गया डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस लेमडा हो गया या लेमडा प्लस अल्फा हो गया, वो किसके लिए हो गया कि हम लोग किसी नत तल पर इंक्लाइंड प्लेन पर किसी वस्तु को ऊपर की ओर मोशन देना है, तब की बात है। ठीक है, मतलब कि जब ऊपर की ओर जब हम लोग को बल लगाना है तब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन लेमडा प्लस अल्फा। और सबसे पहले हम लोग अब रिमाइंड करते हैं थोड़ा कि जब क्षैतिज तल पर हम लोग जब चल रहे थे उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, क्षैतिज तल पर जब हम लोग चल रहे थे तो कर रहे थे कि डब्ल्यू साइन अल्फा लेमडा हो रहा था। उस समय अल्फा नहीं था, एंगल ऑफ रिपोज नहीं था, क्षैतिज प्लेन पर अल्फा नहीं था, इसलिए डब्ल्यू साइन लेमडा एक मिनिमम। जब अब किसी इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं और इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे आने की ओर बात कर रहे हैं तो ये अल्फा हो गया, और नीचे आने की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस अल्फा हो जाएगा क्योंकि नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाने की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यू साइन लेमडा प्लस अल्फा हो जाएगा, ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेमडा प्लस अल्फा हो जाएगा, मतलब कि क्षैतिज के लिए मिनिमम फोर्स की वैल्यू जो है डब्ल्यू पार्टिकल का वेट इंटू साइन लेमडा। ठीक है, और ऊपर जाने की बात करेंगे तो डब्ल्यू तो रहेगा ही, साइन लेमडा प्लस अल्फा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज, और नीचे आने की बात करेंगे तो एंगल ऑफ रिपोज माइनस हो जाएगा, मतलब कि एफ मिनिमम नीचे आने के लिए क्या हो जाएगा, बराबर डब्ल्यू साइन लेमडा माइनस अल्फा। इतना बेटा आप लोगों का थियोरेटिकल पोर्शन है फ्रिक्शन का। एक दो न्यूमेरिकल अभी हम डिस्कस करेंगे।